पहले भी हाई कोर्ट में पेश हुए, तो सरफराज भुट्टी भी हमारे साथ पेश हुए। उसके बाद जज साहब ने उनको 10 जनवरी का टाइम दिया, और आज जब हम यहाँ हमारी पेशी हुई तो जज साहब ने उनसे कहा कि भाई आप लोग ने पहले कहा था कि जो 10 साल से ज़्यादा अरसा लापता लोग हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने अगर उनको किसी भी तरीके का नुकसान दिया है तो आप उनकी आखिरी निशानी हमें दिखा दें। और अब 13 फरवरी का फिर से टाइम दिया है हमें। देखिए, हमारा जो कैंप है पिछले 48 दिनों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी है, और अब तक वो कैंप कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन आज तक किसी भी कानूनी इदारे से हमारे लोगों की जो है बाहिफाजती बाजियाबी के लिए किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं उठी। कोई ऐसा बंदा अब तक नहीं आया है जिन्होंने आपको यकीन दहानी कराई हो या कुछ भी इस हवाले से बात किया हो हुकूमती अरकान? नहीं, अभी तक किसी भी तरीके से, मैंने कहा ना, कोई भी हमारे पास हुकूमती इदारों से कोई दरख्वास्त या किसी भी चीज़ की जो है बात नहीं आई कि आप लोग इतने टाइम से बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात यही है कि भाई आप CTD को ख़त्म करें, और जब हम कहते हैं कि आप CTD को ख़त्म करें तो उनके एहलकार्स कहते हैं कि CTD आपकी हिफाजत के लिए है। CTD हमारा ऐसा हिफाजत करता है, हमें लापता करके हमारी मसख शुदा लाशें फेंकता है, ये है हमारी हिफाजत। अच्छा, ये बताइएगा कि आज आप अदालत में आई हैं और काफ़ी टाइम से आप पहले भी अदालतों में चक्कर लगा चुकी हैं, क्या अदालतों पे आपका एतबार कायम है? आपको लग रहा है ये अदालतें आपको इंसाफ देंगी? देखिए, अदालतों पे पिछले 6 सालों से हमने ये चक्करें लगाए, लेकिन आज तक किसी भी तरीके से हमें कोई यकीन दहानी नहीं हुई। ना कि मुझे अदालतों पे यकीन है, ना कि किसी भी इदारे से मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हमारी उम्मीदें इन्होंने ख़त्म कर दी है। और लगता क्या आपको, क्या वजह है आप लोगों का, आपने बताया 48 डेट से कैंप आपका लगा हुआ प्रेस क्लब के बाहर, और आपकी जो अदम जो है पसंदीदगी, क्या वजह है? इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही गवर्नमेंट आपके इस मामलात को, मुतालबात को देख के आपके साथ मुलाकात नहीं कर रही, क्या वजह, क्या समझती हैं आप? देखिए, हमारे लोग सालों साल लापता है। हमारा बैठने का मुतालबा, हमारा जो है बैठने का वजह यही है कि हमारे लोगों की बाजियाबी हो, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत जो है नाइंसाफ़ी कर रहा है, ना कि हमारे जो इस स्टेटमेंट को आगे तक पहुंचा रहा है, ना कि किसी भी तरीके से इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। हम कहते हैं कि भाई हमारे लोग सालों साल लापता है, ये जो आपके बने हुए इदारे हैं, अदालतें हैं, आप इन्हीं में इनको पेश कर दें। आज भी जज साहब ने कहा कि मैं 9 साल से इस कुर्सी पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं कि कोई भी बंदा बाजियाब होकर मेरे अदालत में आया हो। आज तक किसी भी बंदे को CTD ने पेश नहीं किया। तो अभी क्या इरादा है, जो आपका कैंप है कब तक जारी रहेगा, या आगे कोई आपकी स्टेप अप करने का इरादा है? ये कैंप उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोग बाहिफाजत बाजियाब नहीं होंगे। वो किसी भी सूरत में ये कैंप जारी रहेगा। हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, हमें 2 दिन जेल में बंद किया, उसके बाद भी हमारा ये कैंप जारी था और आगे तक ये कैंप जारी रहेगा, क्योंकि हर दफ़ा की तरह हम किसी को नाउमीदी नहीं देख सकते। जी मैम। देखिए, जज साहब का यही कहना था कि इस मुल्क के इदारे मतलब अदालतों को नहीं मानते। इस मुल्क के इदारे, जो एजेंसियां हैं, जो भी इदारे हैं, CTD है, वो अदालतों को नहीं मानते, वो अदालतों पे बरा, इसी वजह से वो सालों साल लोगों को लापता कर रहे हैं। पहले भी हम यहाँ पे पेश हुए थे, तब से लेकर आज तक हमारा कैंप प्रेस क्लब के सामने लगा है, और पहले जो है जज साहब ने उनको कहा कि यही फैमिलीज़ वापस आएंगी और ख़ुद कहेंगे कि हाँ हमारे लोग रिलीज़ हुए हैं, तब हम मानेंगे। लेकिन आज हम फिर से पेश हुए हैं, लेकिन हमारे लोग रिलीज़ नहीं हुए हैं। और फिर उन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा जज से, लेकिन जज साहब ने उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 13 फरवरी का टाइम दिया है उन्हें। और जज साहब का कहना था कि ये काम वज़ीर आज़म का है, या कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, हुक्मरान हैं, चीफ जस्टिस, ये काम उनका है, हम तो उनके अंडर में आते हैं, हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। ये इस मसले को ख़त्म कर सकते, लेकिन वो इस मसले को ख़त्म करना नहीं चाहते, या कि जो इदारे हैं जो लोगों को लापता करते हैं उनको अदालतों पर भरोसा नहीं है। बहुत शुक्रिया। इसका सॉल्व कर दें, बस 1 सेकंड नहीं, बिल्कुल 1 मिनट आप भी ले लें।
रीजा आगे से गुजर रहा है यार. इधर भी एक भी नजर आ रहा